हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस की मिस्ट्री या फिर डेथ मिस्ट्री, जिसके बारे में अभी मीडिया में और हर जगह बात चल ही रही है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो है, आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले एक पोस्ट आया था राजू वाधवा, जो कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर है उनका। तो उनका ये पोस्ट आया था और उन्होंने कहा था, उन्होंने एक थ्योरी बताई थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर है वो एक स्टैन गन के थ्रू किया गया होगा। स्टैन गन मतलब एक गन आती है, इलेक्ट्रिक गन, जो कोई भी आराम से पॉकेट में उसे कैरी कर सकता है। तो राजू वाधवा जो कैलिफोर्निया के डॉक्टर है, उन्होंने ये थ्योरी बताई है कि सुशांत का मर्डर स्टैन गन से पहले उनको शूट किया होगा। जब स्टैन गन से किसी को शूट किया जाता है तो वो आदमी 15 मिनट के लिए पैरालाइज हो जाता है। जो हमें उसकी डेथ पिक्चर्स के अंदर दिखा जाएगा कि उसका आधा हिस्सा, सुशांत सिंह राजपूत का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड लग रहा है देखने से, क्योंकि उनकी एक आंख बंद हो चुकी है और एक आंख खुली है और दूसरी आंख बंद है। तो जो खुली आंख है वो अगर पैरालाइज्ड है और उस समय आदमी को कुछ हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वो आँख खुली रहती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सुशांत एक बहुत ही फिट आदमी था जो फाइट कर सकता था और जिसने फाइटिंग सीखी हुई थी। तो अगर उसको सुशांत को अगर स्टैन गन से शूट नहीं किया गया होता तो वो फाइट करता, और जब फाइट करता तो कमरे में काफ़ी चीज़ें बिखरती। और अगर हम अच्छे से देखें उसके कमरे की पिक्चर्स तो उसके अंदर कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं है। उसके वो जो उसके ऐसा एक मेडिसिन का बॉक्स है वो भी बिखरा हुआ नहीं है, उसके अच्छे से रखा हुआ है, बैग्स वगैरह अच्छे से रखे हुए हैं। तो उससे देखने से लगता है कि ज़्यादा फाइटिंग नहीं हुई है। अगर फाइटिंग होती तो ये सब बिखरा हुआ होता। तो उसकी वजह से स्टैन गन से शूट किया हुआ होगा, इस वजह से ये एक थ्योरी समझ में आ रही है। तो ये 2-3 पॉइंट से लगता है स्टैन गन से उसे शूट किया गया। अब बोला जाता है कि अगर उसे शूट किया गया होगा तो दोस्तों तो बोलते हैं कि इतना दूर से अगर शूट हुआ तो फिर उसके गले पे कैसे लगा, वो कहीं और भी लग सकता था ना वो स्टैन गन का शॉट, लेकिन वो गले पे लगा। तो इसका आंसर है कि किसी ने पास में खड़े होकर भी मारा हो सकता है। तो जो घर पे थे वो एज फ्रेंड्स ही दिख रहे थे, तो एज फ्रेंड्स करके पास में आके वो मारना कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। इसलिए स्टैन गन का जो थ्योरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी और रियल थ्योरी लग रहा है देखने से। और फिर उसका जो जिस तरह से स्ट्रैंगुलेशन मार्क है, तो फिर उसको वीकन करके उसके पीछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया जा सकता है। तो ये एक थ्योरी काफ़ी दिख रही है और ये भी मुझे लग रहा है। मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा। ये यूट्यूब का मेरा पहला वीडियो था। कीप फॉलोइंग।